हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। एसएससी जीडी 25 मई के तीसरे शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। और दोस्तों, आज के पेपर में जो जो क्वेश्चन पूछा गया था इस क्लास के माध्यम से एग्ज़ाम एनालिसिस करने वाले हैं। तो आइए मेरे दोस्त, टाइम को वेस्ट न करते हुए पहला क्वेश्चन देखते हैं। 1899 से लेकर 1900 में बिरसा मुंडा के नेतृत्व में मुंडा विद्रोह, जिसे उल गुलान के नाम से भी जाना जाता है, किस क्षेत्र में ये हुआ था? ये क्वेश्चन आज के पेपर में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, छोटा नागपुर जो कि क्षेत्र जो आपके रांची में पड़ता है, और यहीं पे आपके बिरसा मुंडा के नेतृत्व में ही मुंडा विद्रोह हुआ था, जो आपके पेपर में क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि मुर्गी में होने वाला अधिकांश संक्रामक और जानलेवा बीमारी किसके कारण से होता है? दोस्तों, आप इनसे रिलेट करो, जो कोविड-19 आया था, सो एक प्रकार से जो मुर्गी के ही कारण से कुछ ना कुछ कारण हुआ था, है ना? तो कहीं ना कहीं वायरस इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। आपके दोस्तों, साइंस से जितने भी वायरस हो, बैक्टीरिया हो, उनसे संबंधित कौन कौन सी बीमारी होता है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इस टाइप से भी आपके पेपर में क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो ज़रूर ध्यान रखिएगा। बाकी बात दोस्तों, अगर आप सबको ये क्लास अच्छा लग रहा होगा तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस विकल्प में प्रशंसा शब्द का एक सही रूप से लिखा गया है? आपके पेपर में शुद्ध वर्तनी से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे क्या करनी है? बोले सर प्रशंसा 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 प्रशंसा, यहाँ पे इसको आप काटो, ठीक है। बाकी बात अगर मैं आंसर की बात करूँ ना, तो ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया और आपके लिए इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आप सब लोगों को आंसर लगाना है, ठीक है। आइए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्य समाज के संस्थापक किसे कहा जाता है? अगर मैं आर्य समाज के संस्थापक की बात करूं, तो यहाँ पे याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी आ जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये भी पॉइंट याद रखिएगा कि सर आर्य समाज की स्थापना कब हुआ था? तो सर 1875 में हुआ था, जो आपके पेपर में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। इसी के साथ आपके एग्ज़ाम में हमेशा आर्य समाज हो गया। अगर मैं बात करूँ, रामकृष्ण परमहंस से संबंधित भी बहुत बार पूछा जाता है। तो राजा राम मोहन राय से भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। तो समाज एवं उनके संस्थापक, ये भी आपको डाटा ध्यान करके जाइएगा, ठीक है। अभी अचानक तुरंत मुंह से नहीं निकल रहा है, ठीक है। कभी क्या होता है, इतना क्लास कराते हैं ना यार, आपके एनटीपीसी का पेपर हो, एसएससी जीडी का हो, तो कभी कभी भूल जाते हैं, ठीक है। लेकिन कोई नहीं, आपको समाज और संस्थापक से क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विश्व व्यापार रिपोर्ट जारी करता है? अगर मैं वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट की बात करूँ, विच ऑर्गेनाइजेशन रिलीज द वर्ल्ड ट्रेड रिपोर्ट, तो यहाँ पे आपके वर्ल्ड बैंक, तो कभी आपने कभी नहीं सुना होगा कि सर जो आपके विश्व व्यापार संगठन है, सो विश्व में कभी नहीं जारी करता है। तो यहाँ पे आप इसको एलिमिनेट करो, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूँ सर विश्व व्यापार संगठन, यहाँ पे आपको दे ही रखा है WTO, है ना। तो यहाँ पे आंसर आप सबको क्या करनी है? WTO इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। हमेशा IMF से संबंधित, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से संबंधित क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जिसमें से द हेग से संबंधित क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। आप सब लोगों को इनका मुख्यालय भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन करनी है, जिसमें से प्रमुख का पूछा गया था। तो यहाँ पे प्रमुख में से, यहाँ पे क्या होता है, प में र होता है, फिर जाके मुंह होता है, फिर जाके ख होता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रमुख जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ओके। अच्छा दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। और अगला क्वेश्चन ये रहा था कि अपराध करने के बाद कानूनी से भगाने या छिपाने वाले व्यक्ति को क्या कहा जाता है? यहाँ पे फटाफट बताओ, ठीक है। मान लो कोई व्यक्ति अपराध किया है, तो सर कानून से बचना है, उनको भागना है या छिपना है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? बोले सर गवाह तो हो ही नहीं सकता है, जांच करता तो हो ही नहीं सकता है। सर यहाँ पे भगोड़ा आ जाएगा। आपने भी बहुत बार सुना होगा कि सर इन्होंने ये कांड किया और फिर जाके भाग गया, तो उसको सर भगोड़ा कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये आ जाएगा। अगला क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है? अगर मैं अंतःस्राव ग्रंथि की बात करूँ, इनमें से कौन सा नहीं है, तो यहाँ पे लार ग्रंथि आ जाएगा, ठीक है। लार ग्रंथि आपके अंतःस्राव ग्रंथि से संबंधित नहीं रखता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये रहा कि खुदेड़ लोक नृत्य मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? दोस्तों, आपके पेपर में जो लोक नृत्य से क्वेश्चन पूछा जा रहा है ना, सो थोड़ा सा डीप में क्वेश्चन पूछ रहा है, मतलब थोड़ा इजी वाला क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है ना, थोड़ा सा डीप वाला क्वेश्चन पूछ रहा है। तो यहाँ पे उत्तराखंड इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। और उत्तराखंड से कुमायूं हो गया, आप सबको झोलिया आ जाएगा, ये सारा का सारा पता होगा, भोटिया आ जाएगा, लेकिन
नहीं पूछ रहा है, आपको थोड़ा ये डीप वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। जैसे कि भी जम्मू कश्मीर से क्वेश्चन पूछ लिया था, कौन सा एक बहुत हार्ड वाला क्वेश्चन पूछ लिया था जो आपकी पहले शिफ्ट में पूछा गया था। तो आपको अभी भी टाइम में थोड़ा सा डीप वाला पढ़ के जाइएगा। अगला क्वेश्चन है कि सितंबर 2024 में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया था। अगर मैं पूछूँ किसे नियुक्त किया गया था तो आलोक रंजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ठीक है। आलोक रंजन इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जब पुलिस किसी अपराध की जांच के दौरान सामान या संपत्ति को अपने कब्जे में लेता है तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। देखो तो उस गिरफ्तारी उसको नहीं कहते हैं। मान लो कोई व्यक्ति को ले गया, ठीक है, तो उसका जो सामान है, बैग है, पर्स है, मोबाइल है, पैसा, उसको क्या करता है, बोले सर यहाँ पे पूछताछ नहीं, यहाँ पे जब्ती कर लेता है, ठीक है, यानी कि जब्त कर लिया जाता है। फिर जब आप छोड़ा जाता है फिर जाकर उसको सामान वो छोड़ देता है, ठीक है। तो यहाँ पे जब्ती इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पूछ लिया था, थोड़ा हार्ड भी आपके लिए था, ठीक है, कि 2022 जो राष्ट्रमंडल खेल है उसकी अंतिम पदक तालिका में भारत के ठीक नीचे 5वें स्थान पर कौन सा देश था। तो बोले सर न्यूजीलैंड आ जाएगा, ठीक है, न्यूजीलैंड आ जाएगा। और ये क्वेश्चन आपके लिए हार्ड है और बहुत लोगों के लिए हार्ड है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये है कि कदाचार शब्द का सही विलोम कौन सा है। अगर मैं कदाचार की बात करूँ, इनका सही विलोम कौन सा है, जिसमें से आपके 4 ऑप्शन दिया गया था, तो सदाचार आ जाएगा। मतलब आपके पेपर में 4 से 5 क्वेश्चन जो है ना 100 शब्द से संबंधित, चाहे इनका कौन सा शब्द सही है, कौन सा शब्द गलत है, कौन सा शब्द इनका उल्टा है, कौन सा सीधा है, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है। तो आपको तो ये दोस्त आपको पता ही होगा, सबने सही करके आ रहा है, ठीक है, इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं है। बाकी बात दोस्तों, आप सबको क्लास कैसा लगा। अगर दोस्तों क्लास आप सब लोगों को अच्छा लगा हो तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है यार, आप वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना, ठीक है। ऑल द बेस्ट, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच।